Welcome students to the online classes. Welcome students, this is Renu Khairajani and today's topic is leaves. Before starting the chapter, let's read one story. Priya and Baneet were making leaf impressions in their art books. They had collected leaves from different plants. The leaves were of different shapes and sizes. There were big leaves, small leaves, round leaves, oval leaves, long leaves, and thin leaves. Wow, what a variety of leaves we have got, said Priya. Okay students, प्रिया एंड बनीत जो हैं वो लीव्स की हेल्प से इम्प्रेशंस बना रहे हैं, यानी कि लीफ इम्प्रेशंस बना रहे हैं अपनी आर्ट बुक्स में. उन्होंने हर तरीके की लीव्स कलेक्ट करी है फ्रॉम द डिफरेंट प्लांट्स. द लीव्स वर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. जो भी लीव्स उन्होंने कलेक्ट करी है वो लीव्स का सबका साइज डिफरेंट है, सबकी शेप्स डिफरेंट है. देयर वर बिग लीव्स. उन लीव्स में से कुछ ऐसी लीव्स है जो बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ राउंड शेप की हैं, कुछ ओवल शेप की है, कुछ बहुत लंबी लीव्स हैं और कुछ पतली लीव्स है. वाओ व्हाट अ वैरायटी ऑफ लीव्स वी हैव गॉट, सेड प्रिया. अब प्रिया ने इतनी सारी लीव्स को देख के बोला कि वाओ हमें कितनी तरीके की लीव्स हमको मिली है. लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज, कलर एंड स्मेल. जो भी प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती है, हर प्लांट्स की लीव्स अलग अलग होती हैं. उनका शेप अलग होता है, उनका साइज़ अलग होता है, उनका कलर अलग होता है और उनकी स्मेल यानी कि उनकी खुशबू भी अलग होती है. लुक एट द डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स. वी कैन आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर प्लांट जस्ट बाय लुकिंग एट इट्स लीव. नाउ स्टूडेंट्स, आपको जैसे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुछ तरीके की लीव्स हैं. अगर आप इनको देखोगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे स्टूडेंट्स कि सबका साइज़ अलग है, सबका शेप अलग है और सबका कलर में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं. एज वी फर्स्ट सी अ पीपल, देन वी हैव ग्रेपवाइन, नीम, तुलसी एंड द लास्ट वन इज ग्रास. आप कैसी भी लीफ हो, आप उसको देख करके यानी कि उसके साइज से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी लीफ किस प्लांट की है. Observe the different sizes of the leaves. Some are very big like the leaves of palm and the banana. Some are very small like the leaves of acacia, mimosa, black gram or you can say a chana. Students, कुछ जो leaves होती हैं वो साइज में काफ़ी बड़ी होती हैं, जैसे कि पाम लीव्स और यू कैन से बनाना लीव्स. और कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जो बहुत छोटी होती हैं, जैसे कि अकेसिया, मिमोसा, ब्लैक ग्राम और चना. अकेसिया वी कैन से बबुल, मिमोसा वी कैन से छुई मुई का पौधा एंड ब्लैक ग्राम यानी कि चना. मोस्ट ऑफ द लीव्स हैव देयर ओन peculiar smell. We can identify many leaves just by smelling them. Some leaves have pleasant smell. We use them to add flavor to our food. For example, leaves of coriander, curry plant, mint and soya are used in cooking. कुछ जो लीव्स होती है उनकी अपनी एक अजीब सी स्मेल होती है और हम उन लीव्स को स्मेल करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सी लीव्स हैं. सम लीव्स हैव प्लीजेंट स्मेल. कुछ ऐसी लीव्स होती है जिनकी एक बहुत अच्छी सी प्लीजेंट सी स्मेल होती है और हम उन लीव्स को यूज़ करते हैं अपने खाने में ताकि हमारे खाने का फ्लेवर और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए. एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट्स, लीव्स ऑफ कोरिएंडर, करी प्लांट, मिंट एंड सोया. धनिया की पत्ती आपकी मदर भी यूज़ करती है खाने में ताकि उस खाने का फ्लेवर और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए. कड़ी पत्ता होता है, मिंट, सोया, ये सारी की सारी जो लीव्स है स्टूडेंट्स कुकिंग में हम यूज़ करते हैं. Most of the leaves are green but there are the leaves of other colors too. They may have white, yellow, red and orange in color. Most of the leaves student जो होती है वो green color की होती है, लेकिन कुछ leaves ऐसी होती हैं जिनके colors कुछ different होते हैं, जैसे कि white, yellow, red and orange. Start. Leaves student अपना color चेंज करती हैं जब वो ओल्ड हो जाती है, व्हेन दे ग्रो ओल्ड, यानी कि वो ग्रीन से येलो में
कन्वर्ट हो जाती हैं। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द नीम लीव्स व्हेन दे आर वेरी यंग एंड व्हेन दे बिकम ओल्ड? डिड यू सी एनी चेंज? स्टूडेंट्स, आपने कभी नीम लीव्स के कलर चेंज करते हुए देखा है? जब वो यंग होती हैं तब वो ग्रीन कलर की होती हैं और जब वो ओल्ड होती हैं तो वो येलो कलर की हो जाती हैं। ओल्ड लीव्स फॉल डाउन फ्रॉम द प्लांट्स. In some trees, all the leaves fall down in a particular season. This is known as their fall season. स्टूडेंट, जब पत्तियां पुरानी हो जाती हैं तो वो उस प्लांट से या उस पेड़ से यू कैन से दैट फॉल डाउन करना स्टार्ट हो जाती हैं। इन सम ट्रीज ऑल द लीव्स फॉल डाउन इन पर्टिकुलर सीजन. कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां एक पर्टिकुलर सीजन में फॉल डाउन होती हैं। उस पीरियड को या उस सीजन को हम फॉल सीजन कहते हैं। इट हैपन्स बिटवीन अक्टूबर टू फरवरी एवरी ईयर. यानी कि ये वाला एक्टिविटी कब होगी? इन द पीरियड ऑफ अक्टूबर टू फरवरी एवरी ईयर. हर साल अक्टूबर से लेके फरवरी के बीच में ये होता है। सिल्क कॉटन ट्री, सेमून एंड फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट पलाश शेड देयर लीव्स बिटवीन फरवरी टू अप्रैल. यानी कि सिल्क कॉटन ट्री, जिसे हम सेमून बोलते हैं, और पलाश, ये अपनी पत्तियां फरवरी टू अप्रैल के बीच में शेड करते हैं। पीपल शेड्स इट्स लीव. पीपल का जो पेड़ होता है उनकी पत्तियां मार्च एंड अप्रैल में उनकी पत्तियां फॉल डाउन होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वन क्वेश्चन इज What happens to the leaves that fall down? यानी कि उन पत्तियों का क्या होता है जो पेड़ों से गिरती हैं। When the leaves fall down, they rot and get mixed with the soil. जब भी किसी पेड़ से जब पत्तियां गिरती हैं तो वो सड़ना स्टार्ट हो जाती हैं और वो सड़ करके सॉइल के साथ मिक्स हो जाती हैं। Soil rich in rotten leaves, it's called humus. स्टूडेंट्स, ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस एक डार्क ब्लैक एंड ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस होता है। वो फॉर्म तब होता है जब पत्तियां रोट होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब जो सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ है जिसे हम ह्यूमस बोलते हैं, वो सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। Some people collect the fallen leaves and burn them. This is not good practice. The gas given off by burning leaves is harmful to us. कुछ लोग क्या करते हैं कि जो पत्तियां जो झड़ गई हैं, जो गिर गई हैं पेड़ों से, उसको कलेक्ट कर लेते हैं और उनको जला लेते हैं। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है क्योंकि जो गैस इनको जलाने से प्रोड्यूस होती है वो गैस हमारी बॉडी के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। We should put all the fallen leaves in a pit dug into the ground. हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स? एक गड्ढा खोद करके हमें सारी की सारी जो गिरी हुई जो फॉलन लीव्स हैं उनको डाल देना चाहिए एक गड्ढे के अंदर। उसके बाद उस गड्ढे को मिट्टी से भर देना चाहिए। Such a pit is called compost pit. यानी कि इस पिट को आप क्या बोलोगे? कंपोस्ट पिट। जब वो पिट आपका फुल हो जाएगा, जब वो गड्ढा आपका फुल हो जाएगा तो आप उसको सॉइल के साथ कवर कर देना। पोरिंग सम वाटर, यानी कि उसके अंदर आप थोड़ा सा पानी डालिएगा और इससे क्या होगा कि आपकी जो लीव्स हैं वो जल्दी सड़ना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि वो जल्दी रोट करना स्टार्ट हो जाएंगी। और 2 से 3 महीने में आप देखोगे कि ये जो लीव्स थी वो फुल्ली रोट हो चुकी हैं और एक मैन्युअर रेडी हो चुका है। ये मैन्युअर जो होगा वो आपके प्लांट्स के लिए एक न्यूट्रिशन वाला काम करेगा। यानी कि इस मैन्युअर की हेल्प से आपके जो प्लांट्स जो भी आप लगाएंगे उनको इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन मिलेगा। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड फॉर द प्लांट्स. स्टूडेंट्स, green leaves या green plants you can say that produce food for the plants. जिन प्लांट्स की ग्रीन लीव्स होती है मोस्टली स्टूडेंट्स वो ही फूड प्रोड्यूस कर पाते हैं। ग्रीन लीव्स आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. बेसिकली प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होती हैं वो ही फूड फैक्ट्रीज होती हैं क्योंकि वो ही खाना बनाने का काम करती हैं। फूड लीव्स यानी कि ग्रीन लीव्स होती है उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल के अंदर एक ऐसी पावर होती है जिससे वो सनलाइट की मदद लेकर के, यानी कि विद द हेल्प ऑफ सनलाइट,
वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स अपना खाना बना सकते हैं। द लीव्स ऑल्सो यूज वाटर, वही चीज़ रिपीट हो रही है स्टूडेंट्स। जो लीव्स हैं वो पानी का यूज़ करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ करेंगी खाना बनाने के लिए। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फोटोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट्स खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, CO2 एंड वाटर। Food prepared by the leaves is eaten by many animals. It is also used by plants for their growth. How many animals do you know that eat plants' leaves? All grass-eating animals eat the leaves of plants. Cows, buffaloes, goats, horses, and zebras eat grass and leaves of other plants. जो भी खाना लीव्स बनाती हैं वो बहुत सारे एनिमल्स खाते हैं और इसके साथ साथ प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए भी वो वाला फूड यूज़ करते हैं। आप स्टूडेंट्स, आप ऐसे कौन कौन से एनिमल्स जानते हो जो प्लांट्स खाता है? प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स लीव्स खाते हैं। सारे के सारे ग्रास ईटिंग एनिमल्स लीव्स ऑफ द प्लांट खाते हैं, जैसे कि काउस, बफेलोज, गॉड्स, हॉर्सेस, ज़ेब्रास। ये सारे सारे एनिमल्स ग्रास खाते हैं और पत्तियां खाते हैं प्लांट्स की। A number of insects and caterpillars feed on the leaves of the plant. Many fishes eat the leaves of aquatic plants. बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स और कैटरपिलर्स होते हैं जो प्लांट्स की लीव्स खाते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी फिशेस होती हैं जो एक्वेटिक प्लांट्स की पत्तियां खाती हैं। वी ईट द लीव्स ऑफ मैनी प्लांट्स। स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी सब्जियों में ही देखें तो हम बहुत सारे प्लांट्स की पत्तियां खाते हैं, जैसे कि स्पिनच, पालक, फेनिग्रीक, मेथी, मिंट, कोरिएंडर, कैबेज, मस्टर्ड एंड लीचट। लीव्स ऑफ द प्लांट्स लाइक तुलसी, मींट, नीम आर यूज एज मेडिसिन। बहुत सारी प्लांट्स की पत्तियां जैसे कि पालक, मेथी, मिंट, धनिया, पत्ता गोभी, सरसों, इन सब को हम एज अ यूज़ करते हैं प्लांट्स लीव्स में, इनको हम खाते हैं। और बहुत सारे प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं उनको हम एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं, जैसे कि तुलसी, मिंट, नीम, एलोवेरा, इन सब को हम एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं। टी इज़ अ popular drink all over the world. We get tea from the leaves of tea plant. स्टूडेंट, टी यानी कि चाय एक बहुत ही पॉपुलर ड्रिंक है जो पूरी दुनिया में फेमस है, पूरी दुनिया में पॉपुलर है। वी गेट टी, हमें चाय कहाँ से मिलती है? फ्रॉम द लीव्स ऑफ टी प्लांट। अदर यूजेस ऑफ लीव्स, अदर यूजेस ऑफ लीव्स। Henna, mehndi. Leaves are used to color the hair. Girls make beautiful designs on hand with the paste of henna leaves. Henna यानी कि मेहंदी। मेहंदी तो स्टूडेंट्स आप सबको पता है क्या होती है। मेहंदी जो होती है इट्स यूज एज अ कलर द हेयर। हमें बालों को कलर करने में हम मेहंदी लगाते हैं ताकि हमारे बाल कलर हो जाएं। और गर्ल्स और लेडीज़ या कोई भी ब्यूटीफुल डिज़ाइंस बनाते हैं अपने हाथों में विद द पेस्ट ऑफ हिना लीव्स, यानी कि हिना लीव्स का पेस्ट बना के जो फिर मेहंदी होती है उनको कोन में डाल के लड़कियां और लेडीज़ डिज़ाइन बनाती हैं। बनाना लीव्स आर यूज एज अ प्लेट्स टू सर्व फूड इन मैनी पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। बनाना लीव्स जो होती हैं साउथ इंडिया में उसको एज अ प्लेट्स की फॉर्म में यूज़ करते हैं, यानी कि उसको प्लेट में खाना सर्व करने के लिए बनाना लीफ काम आती है। बिग लीव्स ऑफ ट्रीज लाइक दूज ऑफ साल, अरेका, पाम, पलाश एंड जैकफ्रूट आर ड्राइड एंड मेड इनटू प्लेट्स एंड बोल्स। यानी कि जो बड़ी बड़ी पत्तियां होती है जैसे साल, एरिका, पाम, पलाश, जैकफ्रूट, इन सब को ड्राई किया जाता है, जिनको हम सुखाते हैं उनको हम ड्राई करते हैं और फिर उनकी प्लेट्स और बोल्स बनते हैं जिन्हें हम पत्तल बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप गुरुद्वारे में जाते हैं या फिर कभी भंडारा वगैरह होता है तो इन प्लेट्स और बोल्स को यूज़ किया जाता है और आपने कभी कभी इन पे कुछ खाया भी होगा। इन विलेजेस कहा था पीपल
In villages, large dried leaves of palms like coconut palm, date palm are used to build the roofs of the huts. गाँव में क्या होता है, जो ये लार्ज जो बहुत बड़ी बड़ी लीव्स होती है उनको ड्राई किया जाता है, जैसे कि कोकोनट पाम, डेट पाम, फिर उनको उनकी जो झोपड़ियाँ होती हैं उनकी छतों बनाने में, उनकी जो छतें होती हैं उनके लिए इन पत्तियों को यूज़ किया जाता है. People decorate the doors of their houses with the bandhanwan and toram made of leaves of trees like ashoka and mango. जब भी दिवाली आती है या फिर जब भी किसी घर का मुहूर्त होता है, नया घर का जब मुहूर्त होता है, तो लोग अपने घरों में तोरम लगाते हैं, यानी कि कोई भी अच्छी शुरुआत के लिए वो अशोका की पत्तियाँ या फिर मैंगो पेड़ की पत्तियों से एक तोरम बनाते हैं, विच इज़ अ गुड साइन. People decorate leaf art is popular form of artwork. Leaf motifs are made on clothes and leaf patterns on pots and walls to beautify them. स्टूडेंट, आजकल लीव्स आर्ट बहुत पॉपुलर है, यानी कि इट्स वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ आर्ट वर्क. आपने जगह जगह देखा होगा, अगर आप दीवारों पे देखते हैं या आपने सोफ़ा पे, कुशन्स पे, या फिर अगर आपने बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स देखे होंगे, तो उसमें पत्तियों का यानी कि लीफ मोटिव्स बनाए जाते हैं कपड़ों पे, और कुछ लीफ पैटर्न्स बनाए जाते हैं दीवारों पे या किसी की भी पॉट्स में, ताकि उनको और भी ज़्यादा वो ब्यूटीफुल लग सकें, ताकि उनको और ज़्यादा ब्यूटीफाई कर सकें. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग इट.